प्यारे हमारे सभी मजदूर भाई, जैसा कि जानते हैं कि प्रबंधन द्वारा कल दिनांक 5 को बहुत बड़ा छल किया गया। हमारे प्रतिनिधि अजय कुमार को भी गुमराह किया गया। उनको गुमराह ये किया गया कि वो तीनों को भेज दीजिए, और वहाँ पर रॉयल कंपनी और कुछ दलाल किस्म के नेता लोग पहुंचकर वहाँ इस नए लोगों के साथ बहुत अन्यायपूर्ण वार्ता किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने बार बार एसडीओ साहब या एसडीओ साहब से अनुरोध किया कि रॉयल कंपनी को बुलाया जाए, हम लोग वार्ता करेंगे, जो डिसीजन होगा। पर रॉयल कंपनी के आने की सूचना हमारे सिंदरी में नहीं दी गई, और हमारे 3 साथी को गुमराह कर बुलाकर और वहाँ पर कहा गया कि आप लोग बैठ जाइए। जैसा कि जानते हैं कि रॉयल कंपनी बराबर से सिंदरी के लिए अन्याय करते हुए आई है। हम लोगों ने सारा पेपर एसडीओ साहब को दिया, एसडीओ साहब को दिया, एसडीओ साहब को भी दिया गया, पर उन्होंने कहा कि 30 तारीख को पेमेंट करेंगे। लेकिन 30 तारीख को पेमेंट तो दूर की बात है, यहाँ उल्टा फरमान मजदूरों के लिए निकाल दिया गया। मजदूर मजदूरी करना जानता है तो मजदूरी लेना भी जानता है, और सिंदरी में हम लोग काम का पैसा लेते हैं, अन्याय का पैसा नहीं लेते हैं, और अन्याय नहीं होने देंगे। क्यों नहीं सिंदरी को प्रतिनिधि को बुलाया गया? क्यों नहीं बोला गया कि रॉयल कंपनी आया, आप लोग आइए? हम लोग करते हैं, हम लोग के साथ क्या क्या जारी किया, और रॉयल कंपनी को लगता है सिंदरी से ज़्यादा ही प्यार है। और जो भी नेता हो, हमारा सिंदरी का फैसला झरिया का नेता नहीं करेगा, अब झरिया में नहीं होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी साथी, आप लोग पहले के जैसा एकता बनाए रखिए, और 10 तारीख को हमारे विद्युत कर्मी संघ के धनबाद जिला के अध्यक्ष श्री धीरज सिंह द्वारा अभी सूचित किया गया कि हम 10 तारीख तक आ रहे हैं, और उसके बाद अपने स्तर से निर्णय लिया जाएगा। हमारे अजय कुमार जी भी यहाँ नहीं हैं, जिनके साथ जिनको गुमराह करके ये फरमान जारी किया गया, और रॉयल कंपनी को सिंदरी का पैसा बहुत काटने का शौक है। साथियों, आपको क्या बताएं, आज आपको एक चीज़ बता रहे, उतना ईपीएफ पेमेंट एड करके पेमेंट मारना, आप तीनों के साथ छल करना, जैसे लगता है कि ये 3 मजदूर ऊपर से टपक गए। ये मजदूर ऊपर से नहीं टपके हैं। आज जो एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि आपको किसने रखा, वो भी आज इस पोस्ट में है, वो भी एसडीओ था। उनको लेटर का वैल्यू नहीं है क्या? नहीं है तो स्पष्ट लिख के दे उन लोगों का लेटर का वैल्यू। और इन मजदूरों को कब कैसे रखा गया, इसका भी विवरण सुन लें। हमारे ललन तिवारी ऑन ड्यूटी हर सब स्टेशन में गिरे या देहांत हुआ, पर हम लोगों ने बोर्ड के हित में यहाँ लाश लेकर जाम नहीं किया, नहीं तो उसी दिन फैसला हो जाता। क्योंकि उस दिन अफसर लोग बोले कि उसके पहले हम लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ था, क्या कि विष्णु मंडल के मरने पर उनके लड़का को ज्वाइनिंग दे दिया गया था। इसी तरह श्रवण कुमार को बोला गया कि आपका ज्वाइनिंग करा देंगे, हम लोगों ने स्थिर हुआ। आज तक श्रवण कुमार का मुआवजा तक नहीं दिया गया।
क्या वो अपना खेती करने में मरा है? और ये 2 आदमी, हमारे 5-6 आदमी बैठने के बाद ये 2 आदमी को इसलिए रखा गया कि हर सब स्टेशन में ललन तिवारी के मरने के बाद मार पीट कर सबका मोबाइल छीन लिया गया, केबल लूट लिया गया चोरों के द्वारा। तब आनंद फानन में इन दोनों मजदूरों को रखा गया और उसके बाद आज इस दोहरी नीति के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। साथियों, आप लोग धैर्य बनाए रखें। 10 तारीख तक अजय जी भी आ रहे हैं, हमारे धीरज सिंह जी अभी टेलीफोन द्वारा सूचना किए। हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग आपस में ही बैठकर ये कर रहे। हम लोग ने एग्जीक्यूटिव साहब, एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट भी किया कि सर रॉयल कंपनी को बुलाकर हम लोग से वार्ता किया जाए। आप भी हमारा क्या गिरभांस है उसको जान लीजिए। अगर हमारा गिरभांस गलत है तो उसको साबित कीजिए। हम लोग उस गिरभांस को नहीं लेंगे, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया और रॉयल कंपनी द्वारा किसी दूसरे नेता को अपने ढाल के तौर पर बुला के सिंदरी के प्रतिनिधियों को नहीं सूचित करते हुए एक तरफा फैसला लेने का उदाहरण पेश किया। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और 10 तारीख को हम लोग एक डिसीजन लेंगे। हमारे फोन पर धीरज सिंह द्वारा जो बोला गया उसके बाद जो निर्णय होगा वो निर्णय होगा। लेकिन एक निर्णय अवश्य होगा कि झरिया में जब बुला कर हम लोग को खबर नहीं किया गया तो अब रॉयल कंपनी को सिंदरी में आएगा और सिंदरी से उनका मोहब्बत कितना है वो भी देखा जाएगा।